री एग्जाम ही क्यों चाहिए आपको? देखिए, री एग्जाम के लिए दो मुख्य बातें हैं। पहला तो यह बताना चाह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, वह जब ये दो एक पोस्ट के लिए दो एग्जाम लेंगे तो कहीं ना कहीं वह नॉर्मलाइजेशन के मानदंड से ही रिजल्ट जारी करेंगे। और दूसरा है जो वह जन गवर्नर साहब से अपील है जो वह जन सुनवाई करवा लें। जहाँ ये एग्जाम में जो ली गई है उसमें जहाँ इरेगुलरिटी हुई है वहाँ जिले से क्रमवार करके 2-3 विद्यार्थी को लेके वो 500 विद्यार्थी से जन सुनवाई करवा ले, इसके आधार पर एग्जाम के ये लिए। बहुत बड़ा चीज बोले हैं इन्होंने कि सुनवाई, अगर आपको किसी बात का नहीं हो पा रहा है तो आप सीधा से जन सुनवाई करवाइए, लोगों को बुलाइए और सामने बैठ के बात कर लीजिए, भैया क्या स्थिति है बता दीजिए हमको। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप री एग्जाम के पक्ष में क्यों है? क्योंकि मेरा एक ही मुद्दा ही है सिर्फ, द ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली री एग्जाम एंड री एग्जाम। तो आप कहते हैं कि री एग्जाम तो ये क्या मुद्दा है, तो यही है कि री एग्जाम हम लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आखिर सरकार का कहना है कि हमने इतने दोबारा एग्जाम करवाऊंगा, कितने करोड़ रुपया फिर खर्चा होगा, छात्रों का खर्चा होगा, दौड़ा दौड़ी होगा, फिर जो कुछ होगा, तो इतने सारे खर्चे करने से क्या फायदा अगर एग्जाम किया जाए तो? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पूछे हैं, आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर कि री एग्जाम खर्चा होगा, तो हम लोग तो इसके लिए भी तैयार हैं। इवन मीडिया के माध्यम से आप लोग, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से सैकड़ों स्टूडेंट हम लोग बोले हैं कि आप लोग 600 रुपया जो चार्ज है फिर से ले लीजिए। अगर आई डोंट वांट टू कि हमारा स्टेट पे बर्डन आए, क्योंकि हम भी तो देश का ही विकास चाहते हैं, हम भी तो अपना प्रदेश का ही विकास चाहते हैं। तो ये बात है, लेकिन री एग्जाम चाहिए। और उस री एग्जाम में जो भी मेरे साथ आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई संस्था वाले हों, कोई एनजीओ वाले हों, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले हों, कोई कोई इंस्टीट्यूशंस वाले हों, कोई हो, हम बस हमको न्याय दिला दो यार। हमको जो वी वांट द फेयर री एग्जाम। हमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट में रीट के रूप में गया है। ठीक, रीट बता दूं कि जब मौलिक अधिकार, जब मेरा हनन होता है तो हम लोग रीट दायर कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में भी और हाई कोर्ट में भी। तो हाँ हाँ, तो वो जो बात है तो यही तो, अब देखिए आज ही उसका हियरिंग होने वाली है, क्या होती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग के फेवर में आएगा। और मुझे खास करके नीतीश चाचा जी पे भी काफ़ी भरोसा है, क्योंकि वो मेरे चाचा जी हैं और वो देश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और ही इज ऑल्सो ए गांधीयन, वो भी गांधीवादी है। जेपी से निकले हुए। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा कि आप छात्र हैं और नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से निकले हैं। छात्र आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति आज सत्ता में हैं, छात्र आंदोलन पर लाठियां चल रही है, इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? इसको मैं इस रूप में देख पा रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है कि नीतीश जी काफ़ी टायर्ड हैं। बात ये है, उम्र भी हो गई है, ये कोई उनका गलती नहीं है, उम्र का ही दोष है। ठीक, क्या आपको ये लगता है कि उनको कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप लोग के बारे में, या फिर किसी तरह की गलतफहमियां जो आपकी बातें उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा लग सकता है क्या आपको? अगर बिहार में इतनी बड़ी बातें हो रही है छात्र एकता का, और वो भी छात्र, अब वो खुद छात्र संगठन के नेता रहे हैं 74 में, क्या हुआ सब कोई छिपा हुआ नहीं, तो जरूर हम लोग के प्रति कोई नेगेटिव करके उनको, क्योंकि एक छात्र नेता से उभर कर प्रदेश के मुखिया हैं, तो छात्र का पीड़ा उनसे बेटर कौन जानता है? हमारे लालू नीतीश से बेटर बिहार में कौन, लालू नीतीश चाचा जी से यहाँ कौन बेटर जानता होगा कि एक छात्र का पीड़ा क्या होता है? देखिए सर, पे हम बताना यह चाहते हैं जो नीतीश जी जो हमारे अभिभावक हैं, 67वीं जो री एग्जाम हुई थी, उन्होंने बस 2 दिन के अंदर क्लियर कर दिया, जहाँ हम अपने स्वविवेक से एग्जाम को री एग्जाम कराना चाहते हैं। उस समय अतुल प्रसाद जी थे, हाँ, तुरंत एकदम क्लियर कर देता है। इस बार, हाँ, इस बार पता नहीं क्या उनको हो गया है, कैसी सचिव जो खुद आयोग जो रवि भाई परमार, उन पर 420 केस चल रहा है,
वह प्लांटेड लगता है, यहाँ पर कुछ चल रहा है ऐसा, क्या उनको बरकरार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर से क्या चल रही है, इसी कारण वो भी बरगलाए जा रहे हैं। ये गर्दनीबाग का आंदोलन है, बीपीएससी छात्रों का डिमांड है। नीतीश कुमार इसके पहले एक बार ये एग्जाम करवा चुके थे 66वीं लोक बीपीएससी में। इस बार भारी अनियमितताएं होने के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है। छात्रों को लगता है नीतीश कुमार जो खुद छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं सत्ता के गलियारों में, उनको कहीं न कहीं से मिसगाइड किया जा रहा है। उन तक छात्रों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उन तक छात्रों की जो डिमांड है वह नहीं पहुंच रही है। छात्रों को लगता है कि उनकी बातें सही से नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पाने की वजह से ही इतनी सारी समस्याएं पैदा हो रही है। वह कोई माध्यम ढूंढ रहे हैं नीतीश कुमार से मिलने का, नीतीश कुमार तक बात पहुंचाने का। ये माध्यम कौन होगा हम नहीं जानते। नीतीश कुमार को चाहिए कि वे खुद इन छात्रों की बात सुने, उन तक अपनी पहुंच बनाए और उससे सीधा बात करके मामला को सॉर्ट आउट करें। ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार से छात्रों की बहुत बड़ी अपेक्षा है, बहुत बड़ी उम्मीद है। छात्र आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार आखिर इस तरह से बेरहम कैसे हो सकते हैं। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।